प्यारे प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक छोटा सा विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की ऊंची शाखाओं पर एक हरा भरा तोता अपने परिवार के साथ रहता था। सात संगत, वो तोता बुद्धिमान और मधुर वाणी वाला था। सात संगत, जंगल के सभी पक्षी और जानवर उससे स्नेह करते थे, क्योंकि वो कभी किसी से कठोर शब्द नहीं कहता था। सात संगत, और हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। बरगद के पेड़ के नीचे ही एक गहरा तालाब था। सात संगत जी, जिसके ठंडे नीले पानी में एक बूढ़ा मगर दयालु कछुआ रहता था। सात संगत, उसका नाम सात संगत जी कुंभी था। सात संगत, कछुआ बहुत शांत स्वभाव का था और दिन का अधिकांश समय तालाब के किनारे धूप संकेतों या पानी में धीरे धीरे तैरते हुए बिताता था। सात संगत, एक दिन संयोग से तोता और कछुए की मुलाकात हुई। तोता तालाब से पानी पीने उतरा और वहीं कछुए से बातें करने लगा। सात संगत, धीरे धीरे उनकी मित्रता गहरी होती चली गई। तोता रोज सुबह कछुए को नमस्कार करता और उसे अपने आसपास के किस्से सुनाता। सात संगत जी, कैसे उसने दूर दूर तक उड़ान भरी, किस पेड़ पर मीठे फल लगे हैं और किस दिशा में बारिश होने वाली है। सात संगत, कछुआ भी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनता और बदले में तालाब की गहराइयों के रहस्य और मछलियों के खेलकूद की बातें बताता। सात संगत जी, दोनों को एक दूसरे की सात संगत जी संगति इतनी प्रिय लगी कि बरगद का पेड़ और तालाब मानो उनकी दोस्ती के गहाव बन गए। सात संगत जी, सात संगत, जंगल में सब कुछ शांति से चल रहा था, पर एक दिन पास के गांव से कुछ शिकारी आए। उन्होंने देखा कि तालाब में मोटे मोटे मछलियां और कछुए हैं। सात संगत, उन्होंने सोचा कि यदि इन्हें पकड़ा जाए तो अच्छे दाम मिलेंगे। शिकारियों ने तालाब के किनारे जाल बिछा दिए। सात संगत, तोता अपनी ऊंची शाखा से यह सब देख रहा था। वो तुरंत उड़कर कछुए के पास पहुंचा और बोला, मित्र, खतरा है। ये लोग तुम्हें और मछलियों को पकड़ने आए हैं, तुम्हें सावधान रहना होगा। सात संगत, कछुए ने चिंतित होकर कहा, मेरा शरीर भारी है, मैं जल्दी भाग नहीं सकता, नहीं उड़ सकता हूँ, न तैर सकता हूँ। सात संगत, मैं कैसे बचूंगा? तोता ने कहा, घबराओ मत, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। मित्रता का यही धर्म है कि हम संकट में साथ दें। सात संगत, रात भर तोता सोचता रहा। अगले दिन उसने एक युक्ति बताई। सात संगत, वो पास के खेत में गया, वहां से कुछ सूखे कांटे और लकड़ी के टुकड़े लाया। सात संगत, और तालाब के चारों ओर फैला दिए। उसने कछुए से कहा, तुम जब भी शिकारी आए तो पानी में जाकर इन कांटों के पास छुप जाना। ये कांटे तुम्हें ढक देंगे और शिकारी तुम्हें देख नहीं पाएंगे। सात संगत, कछुए ने वैसा ही किया। जब शिकारी जाल डालकर तालाब को सात संगत जी खंगालने लगे तो कई मछलियां फंस गई, पर कछुआ कांटों के बीच छिप रहा। सात संगत जी, शिकारी उसे देख ही नहीं पाया। तोता पेड़ से ये सब देख रहा था और मन ही मन खुश हुआ, लेकिन शिकारी हार मानने वाले नहीं थे। सात संगत, उन्होंने सोचा, यह तालाब तो रोज का धन देगा, क्यों ना हम यहीं बार बार आकर शिकार करें। अब तोते को सात संगत चिंता सताने लगी। वो रोज देखता कि जाल बिछाए जा रहे हैं और कई निर्दोष मछलियां मारी जा रही है। सात संगत, उसने कछुए से कहा, मित्र, अब समय पर आ गया है कि हम इनसे छुटकारा पाने का कोई अस्थायी उपाय करें। यदि हम चुप रहे तो यह तालाब खाली हो जाएगा। सात संगत, कछुए ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी बात सही है, पर उपाय क्या हो सकता है?
तोता कुछ देर सोचकर बोला, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका लोभ है साथ संगत, हम उसी का उपयोग करेंगे। अगली सुबह तोते ने अपनी तेज चोंच से शिकारी का जाल काट दिया साथ संगत, और उसके टुकड़े तालाब में बहा दिए साथ संगत जी। जब शिकारी आए और जाल टूटा हुआ पाया तो वो आपस में झगड़ने लगे, तुम्हारी गलती है, नहीं तुम्हारी। तोता ऊपर से ये दृश्य देखकर हंस पड़ा। उसने उनकी बातों पर उग्र बना दी साथ संगत जी। वो उनकी आवाज़ की नकल करता रहा साथ संगत, और एक से कहता, देखो तुम्हारा साथी तुम्हें मूर्ख कह रहा है। दूसरों से कहता, यह कह रहा है कि तुम बेकार हो। शिकारी साथ संगत तोते की आवाज़ सुनकर एक दूसरे पर शक करने लगे। थोड़ी ही देर में वो आपस में लड़ पड़े और तालाब को छोड़कर भाग गए साथ संगत। कछुआ इस चाल को देखकर अचंभित रह गया। उसने तोते से कहा, मित्र, तुम्हारी बुद्धि और साहस के कारण हम सब बच गए। मैं तो सोच रहा था कि मेरा भारी शरीर मुझे हमेशा संकट में डालेगा, लेकिन तुम्हारी मित्रता ने मेरी सबसे बड़ी ढाल का काम किया साथ संगत। तोता मुस्कुराकर बोला, और यदि तुम न होते तो अब मैं अकेला कैसा जीवन जीता। तुम्हारी गंभीरता और धैर्य ने मुझे भी सिखाया है कि केवल उड़ना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है साथ संगत। साथ संगत जी, दोनों मित्रों ने एक दूसरे को गले लगाया। उस दिन से जंगल के सभी जानवर और पक्षी उनकी मित्रता को आदर्श मानने लगे साथ संगत। शिक्षा, सच्ची मित्रता संकट के समय पर की जाती है साथ संगत। बुद्धि और धैर्य मिलकर किसी भी बड़ी कठिनाई को जीत सकते हैं साथ संगत। साथ संगत जी, आप जी को ये कहानी पसंद आया हो साथ संगत तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ संगत। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी।